मैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पे अभी कमीशन हुआ हूँ और मैं मेरी ट्रेनिंग जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में हुई है। मैंने सेंट नॉर्बर्ट स्कूल से पढ़ाई करी है, बहराइच से ही। सीडीएस की तैयारी करने का ख्याल कैसे आया? फिर बचपन में था, फौजी पिक्चरें देखी, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नया एक्सपोज़र मिलेगा। आपका सिलेक्शन किस बैच में हो, मतलब किस मेरा ईयर में? ओटीए में हुआ था पिछले वर्ष। पिछले वर्ष। हाँ, अच्छा, कितने चरण में आपकी ये परीक्षा होती है? जैसे प्री पहले एक आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम की जो मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपको एसएसबी से कॉल आएगा। अच्छा, बहराइच हमारा आकांक्षात्मक जनपद है और ये एजुकेशन के लिए थोड़ा-सा पिछड़े स्तर पे आता है, तो युवाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं हाँ, किसी भी हाँ। कॉम्पिटिशन की, जो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीधी सी बात ये है कि अपने ऊपर भरोसा रखें। हर एक चीज का एक टाइम होता है, एक प्रोसेस होता है। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो अपने अंदर झांकें और अपने ऊपर काम करना शुरू करें। क्या ऐसी कौन-सी आ जाती है समस्याएँ जिससे लोग में भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है? जैसे मान लीजिए किसी का कोई एम्स है, किसी का एम्स है अधिकारी बनना, जी। तो उसमें ऐसा क्या आपने क्या महसूस किया कि ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ बनती हैं जिससे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं? क्या कुछ असफलता का दबाव सबसे ज्यादा होता है। यदि किसी ने एक एग्जाम दिया, एक अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला, फिर उसके दिमाग में दूसरा अटेम्प्ट दिया, वो भी नहीं निकला, तो अब लोग गिव अप कर देते हैं। इसके लिए चाहिए विल पावर, कि अपने विल पावर खुद मजबूत। सेल्फ हाँ, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। विल पावर, इच्छा अंदर से होती है कि भाई करना है। अगर जो करने वाले हैं वो लगे रहते हैं सच में। और इतना जोश के बिना फिर यहाँ पे काम नहीं चलेगा। जोश जज्बा बहुत जरूरी है। जो उसकी ज़रूरत जी। तो अगर आप एक बार असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार असफल हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी रिटर्न में काफी बार असफल हुआ हूँ, लेकिन उससे जो मैंने शिक्षा ली, अपनी गलतियों से सीखा, उससे मुझे बहुत फायदा मिला। आपको सफलता पाने में लगभग कितना समय लगा? अभी आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई? ओटीए चेन्नई से हुई। चेन्नई से। अच्छा, आपका सिलेक्शन को लगभग 1 साल होने वाला है। जी। तो अजेंद्र अवस्थी और लेफ्टिनेंट अजेंद्र अवस्थी में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर यह है कि अब मैं लेफ्टिनेंट अजय अवस्थी एक बेहतर इंसान पाता हूँ। मैं उसे बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार और फिजिकली फिट। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप छोटी छोटी चीजों को, अवेयरनेस हो जाती है हर चीजों की, कि आप अपने आप को लेकर के अवेयर हो। अपनी क्षमताएं, आपने जो ऐसी चीजें कभी नहीं सोची हो, ऐसी जगह पर जो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी होती है, सुरक्षाएं होती हैं, आप उनको, उनसे लड़ते हो, अपनी कमजोरियों पर काम करना सीखते हो। एक चुनौतियां बहुत आती बड़ी हैं, ज़िम्मेदारी भी आपको दी चैलेंज। गई है। तो हाँ, क्या वो कहना चाहेंगे इसको लेके? उसको निभाऊंगा अच्छे से, और क्या। तो वो तो निभाना ही निभाना है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सूरज कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पैकू टाइम्स। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट अजेंद्र अवस्थी जी। बहुत-बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। भैया आप अपने बारे में कुछ बताइए। अ, मैं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पे अभी कमीशन हुआ हूँ और मैं मेरी ट्रेनिंग जो है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में हुई है। उसके अलावा मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई है, वो 10वीं तक मैंने सेंट नॉर्बर्ट स्कूल से पढ़ाई करी है, बहराइच से ही। फिर 12th मैंने सेवन एडवेंटिस्ट इंटर कॉलेज से करा है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से करी है। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया? बीकॉम करा था बीकॉम। मैंने। जी। फिर उसके बाद मैंने आगे लॉ की पढ़ाई कंटिन्यू करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कैंपस लॉ सेंटर। फिर उसके बाद मैंने सीडीएस की परीक्षा दी। और सीडीएस की तैयारी करने का ख्याल कैसे आया? सीडीएस की, खैर, इससे ऐसे आया था कि मेरे दिमाग में पहले से ही एग्जाम चल रहा था और ये नौकरी पसंद आ गई थी मुझे, मतलब कि ये नौकरी भी नहीं लगती थी फिर मुझे। और फिर बचपन में था, फौजी पिक्चरें देखी, फिर जानने वाले जो लोग थे, उन्होंने, किसी ने एसएसबी का इंटरव्यू दिया, उनके बारे में सुना, तो समझ में आया कि हाँ, इसमें जाया जा सकता है। अच्छी अच्छी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नया एक्सपोज़र मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली मुझे, और कहीं न कहीं वो भी एक प्रेरणा का स्रोत बना। फिर अच्छा, ये बताइए कि जैसे सीडीएस की जो तैयारी करते हैं, कौन-सा पेपर इनको क्वालीफाई करना होता है? क्या कुछ रहता है पैटर्न इसका? सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार। जी। फिर आपको रिटन देना पड़ेगा, और इसमें आप आईएमए, नेवल अकेडमी, जो आईएमए है इंडियन मिलिट्री हुँ। अकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल अकेडमी, और एयरफोर्स अकेडमी। इनके अलावा है ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। आपका सिलेक्शन किस बैच में हो, मतलब मेरा किस ईयर में? ओटीए में हुआ था पिछले वर्ष।
पिछले वर्ष। हाँ, इससे पूर्व भी आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया था? रिटन रिटन एग्जाम दिया था। रिटर्न दिया था। हाँ, अच्छा, कितने चरण में आपकी ये परीक्षा होती है? जैसे प्री मेंस इंटरव्यू या ऐसे तो क्या? नहीं, इसमें पहले एक आपको रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम की जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपको एसएसबी से कॉल आएगा। हाँ, तो एसएसबी से कॉल आने के बाद फिर आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाइए। एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 दिन का। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं फिर एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद एक फाइनल मेरिट के बाद आपको ओटीए या फिर जिस भी अकेडमी के आप एलिजिबल हैं उसके लिए कॉल आ जाएगा। अच्छा, बहराइच हमारा आकांक्षात्मक जनपद है और ये एजुकेशन के लिए थोड़ा-सा पिछड़े स्तर पे आता है, तो युवाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को, बहराइच की जनता के लिए बेसिक जो सबसे, जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं हाँ किसी भी हाँ, कंपटीशन की, जो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीधी सी बात यह है कि अपने ऊपर भरोसा रखें। आपने जिन चीजों को या फिर जो भी सपने बुने हैं उसके लिए प्रयास करना मत छोड़ें। हर एक चीज का एक टाइम होता है, एक प्रोसेस होता है। जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक आप उस चीज के लिए लायक नहीं बन पाएंगे। तो पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो अपने अंदर झांकें और अपने ऊपर काम करना शुरू करें। ठीक है। जैसे बहुत से लोग एम तो बना देते हैं लेकिन उनके कनेक्टिविटी नहीं रहती। क्या ऐसी कौन सी आ जाती है समस्याएं जिससे लोग में भटकाव की स्थिति पैदा हो जाती है? जैसे मान लीजिए किसी का कोई एम्स है, किसी का एम्स है अधिकारी बनना, जी, तो उसमें ऐसा क्या आपने क्या महसूस किया कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनती हैं जिससे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इसको लेकर? असफलता का दबाव सबसे ज्यादा होता है। यदि किसी ने एक एग्जाम दिया, एक अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला, फिर उसके दिमाग में दूसरा अटेम्प्ट दिया, वो भी नहीं निकला, तो अब लोग गिव अप कर देते हैं। इसके लिए चाहिए विल पावर, कि आपने विल पावर खुद मजबूत। सेल्फ हाँ, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। विल पावर, इच्छा अंदर से होती है कि भाई करना है। अगर जो करने वाले हैं वो लगे रहते हैं सच में। और इतना जोश के बिना फिर यहाँ पे काम नहीं चलेगा। जोश जज्बा बहुत जरूरी है। जो उसकी जरूरी। जी। तो अगर आप एक बार असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार असफल हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी रिटर्न में काफी बार असफल हुआ हूँ, लेकिन उससे जो मैंने शिक्षा ली, अपनी गलतियों से सीखा, उससे मुझे बहुत फायदा मिला। आपको सफलता पाने में लगभग कितना समय लगा? कितना समय, 4 4 वर्ष तो लग गए। 4 वर्ष। 4 वर्ष तो लग गए। अभी आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई? ओटीए चेन्नई से हुई। चेन्नई से। और क्या कहना चाहेंगे कि जैसे परिवार को लेकर अपने परिवार के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए? मेरा परिवार पूरा, सबके सब शिक्षक हैं। माता मेरी होम मेकर है मेरी, पिताजी शिक्षक हैं, और ऊपर दादाजी, है ना, सब लोग शिक्षक थे। क्या कोई आर्मी से रिलेटेड भी रहा नहीं है नहीं, कोई विभाग? नहीं था, कोई नहीं था। ये मेरा खुद का सोचा हुआ चीज था। और जहां तक बात रही प्रेरणा स्रोत की, तो मैं, दादाजी मेरे सबसे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। तो उनसे इन सब बारे में काफी बातें होती थी, और डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीजें उन्होंने सिखाई हैं कि किस तरीके हॉबीज से। क्या है आपकी? क्या कुछ हॉबीज पसंद है मेरी आपको? सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो है स्केचिंग करना। और मैं डेली इंस्ट्रूमेंट ड्रामेटिक्स में भी था, इंटरेस्टेड था। गाने सुनना, वॉलीबॉल खेलना, साइकिलिंग करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, टीवी सीरीज देखना, पढ़ाई करना, किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। ये अच्छा, सारी आपका चीजें। सिलेक्शन को लगभग 1 साल होने वाला है। जी। तो अजेंद्र अवस्थी और लेफ्टिनेंट अजेंद्र अवस्थी में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर यह है कि अब मैं लेफ्टिनेंट अजीत अवस्थी एक बेहतर इंसान पाता हूँ। मैं उसे बेहतर, ज्यादा जिम्मेदार और फिजिकली फिट, और मतलब काफी ज्यादा बदलाव, आप ट्रेनिंग जो होती है वो काफी ज्यादा बदलाव आपके अंदर पैदा कर देती है। आप हर स्तर पे जो है बहुत ही एक्टिव हो जाते हो। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप छोटी छोटी चीजों को, अवेयरनेस हो जाती है हर चीजों की, कि आप अपने आप को लेकर के अवेयर हो। अपनी क्षमताएं, आपने जो ऐसी चीजें कभी नहीं सोची हो, ऐसी जगह पर जो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी होती है, सुरक्षाएं होती हैं, आप उनको, उनसे लड़ते हो, अपनी कमजोरियों पर काम करना सीखते हो। एक चुनौतियां बहुत आती बड़ी हैं, जिम्मेदारी भी आपको दी चैलेंज। गई है। तो हाँ, क्या वो कहना चाहेंगे इसको लेकर? उसको निभाऊंगा अच्छे से, और क्या। तो वो तो निभाना ही निभाना है। उसके लिए बहुत बेहतर ट्रेनिंग मिली गई है। ए क्लास की ट्रेनिंग है, मतलब उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और जितनी मेरी कमियां थी उनके ऊपर काम करके ही एक क्रेडिट पास आउट हो पाता है। तो वो तो मतलब एक पूरी प्लान स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है ना, तो वो प्लान के हिसाब से ही होता है। और वो बिल्कुल ही रिफाइंड है, बहुत अच्छी तरीके ट्रेनिंग दी गई है, ताकि मैं आर्मी इन्वायरमेंट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाऊँ, जो मेरे अंडर लोग आएंगे उनको कमांड कर पाऊँ, जो मेरे सीनियर्स के ऑर्डर्स हैं। तो
वो जैसे भी ऑर्डर्स आएंगे उनको पालन करना मैं कर दूंगा। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नए स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा भटकाव है आज के टाइम पे सोशल मीडिया। तो थोड़ा सा ये कम, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा नए स्टूडेंट को। फोन वगैरह की पॉजिटिव यूज नहीं, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाई करी है, यूट्यूब से मेरे को काफी हेल्प मिली है, तो आप उसका पॉजिटिव यूज भी करिए। और उसके अलावा ये है कि तुलना ना करें किसी से। अच्छा, सबका पढ़ाई का स्रोत अलग क्या अलग। रहा आपका? पढ़ाई मैंने तो खुद ही करी है सब, है ना। पुस्तकें जो ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल जो वीडियोस थी उनसे पढ़ा है। उसके अलावा उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस बुक बताते थे उन बुक्स को पढ़ता था। और फिर एसएसबी की कोचिंग मैंने एक जगह नागपुर में जाकर कोचिंग करी थी वहां पे। जी, धन्यवाद।